मिश्री जैसा मिठास हो जाएगा। मीठे तो अब भी बहुत आए हैं, सभी इन्वायरमेंट के अंदर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे ग्रीन एप्पल। ये वास्तव में ग्रीन एप्पल है। क्यों है ये देखो, पहले तो साइज देखो इनका। और ये जो बाग लगाया हुआ है ना, ये है 6 कनाल के अंदर, 6 कनाल के अंदर लगाया है। और उत्पादन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। बेर ऐसे लगते हैं इनके, ये देखियो, ये देखो, ये देखो, गुच्छों के अंदर बेर लगते हैं इसके। कहीं भी देख सकते हो, अंदर जा नहीं सके, जा इसलिए नहीं सके क्योंकि ये देखो इनकी टहनियाँ है ना, वो टहनियाँ नीचे जमीन पे सटी हुई है। ठीक है, इस वैरायटी की खास बात है ना, ये फल टच हो जाते हैं नीचे, ये देखो। तो फल टच होने के बाद में भी ये फल खराब नहीं होता है। ठीक, जैसे एक तो इसका फल है ना, वो बहुत बड़ा साइज होता है और टेस्ट इसका लाजवाब होता है। इतना बढ़िया टेस्ट है इसका, इतना बढ़िया, बहुत ज़्यादा। और ये देखो, यदि 4 बेर भी खा लिए ना आपने, पेट भर जाएगा 4 बेर से ही। क्यों, इसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और साइज तो और भी बड़ा होगा। ठीक है, ये अभी पूरे ग्रीन है, इसका कलर इस टाइप का हो जाएगा तब ये पकने स्टार्ट होते हैं। और पकने के बाद में मिश्री जैसा मिठास हो जाएगा। मीठे तो अब भी बहुत आए हैं। इसके साथ साथ जैसे बात करें तो 2 सावधानियां यदि किसान रख लेगा ना, तो बम्पर उत्पादन है ना वो ले सकता है। भूमि की बात करें सबसे पहले, तो भूमि ये देखो, ये बिल्कुल रेतीली है ना, रेतीली भूमि है, बिल्कुल बालू मिट्टी जिसको बोलते हैं। सभी इन्वायरमेंट के अंदर हो जाती है। और उत्पादन की बात करें ना, तो इससे ज़्यादा उत्पादन मेरे हिसाब से दूसरी वैरायटी का हो नहीं सकता। ये देखो आप, ये टहनियाँ है ना पूरी, बीच से देखो दोनों साइड, इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, और पूरे बाग के अंदर है ना, कहीं देख सकते हो आप। का मतलब ये है कि पूरी झुकी पड़ी है टहनियाँ। अब मैं आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है ना, जो भाई बागवानी इसकी करना चाहे, ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल जो भाई किसान वैरायटी ये लगाना चाहे ना, तो 2 बातों का ध्यान रखेगा। सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे अपन पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के बाद 12 महीने बाद है ना फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज आती है, फूल आने शुरू होते हैं ना, तो फंगस वाली स्प्रे है ना, वो करनी होती है। वो क्यों करनी होती है, जैसे छोटा फल होगा ना, इस साइज का, ये देखियो, ये देखो, ये सिर्फ फंगस की दिक्कत है। और फंगस के कारण है ना, वो बेर खराब हो जाते हैं, ये देखो। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरू हुई, अपन स्प्रे करेंगे। दूसरी स्प्रे करनी है अपने को, जैसे फल बढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद स्प्रे करेंगे। फंगस वाला ही ध्यान इसमें मेन है। दूसरी बात है, अपने को सबसे ज़्यादा जीवों से खतरा इसको सिर्फ तोता है ना, तोता ही ऐसा जीव है जो इसका ये मन पसंद है ना, मन पसंद इसका ये फ्रूट है, बहुत ज़्यादा खाता है इसको। तो एक ये नेट है ना, नेट लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उत्पादन इस वैरायटी का रहता है। किसान यदि लगाना चाहे तो ये लगा सकता है वैरायटी, बहुत ज़्यादा उत्पादन दे सकती है और देती भी है। अभी ये 6 कनाल के अंदर है, ज़्यादा कोई खाद पानी है ना, वो देने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरे महीने के बाद में जैसे ही कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद इनकी जो टहनियाँ की कटिंग होगी ना, इनकी कटिंग होती है जड़ से। कटिंग होने के बाद में इसकी लकड़ी है ना, एक बिल जैसे एक गिट छोड़ के, इतना छोड़ के, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में इसकी लकड़ियाँ है ना, वो लकड़ियाँ भी बिकती है। तो आम के आम है, गुठलियों के दाम है, डबल फायदा है किसान को। दूसरे पौधे अपने कौन से भी हो, अपन कटिंग करें ना, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल है कटिंग होने के बाद में, वो बिकता नहीं है। इनका ये बिक जाता है, तो किसान को एक फायदा इसका भी है। और अभी जैसे ही शिवरात्रि शुरू होगी, शिवरात्रि पर अच्छे भाव किसान को मिलते हैं। किसान यदि खुद बेचना चाहे तो और ज़्यादा बढ़िया मुनाफा कमा सकता है, लेकिन ठेके पर दे के भी बढ़िया इनकम है ना, इस खेती से ले सकता है। यदि किसी भाई को ये पौधे चाहिए या पौधों के बारे में जानकारी लेनी हो, तो वीडियो के अंदर जो मोबाइल नंबर चले हैं ना, उन मोबाइल नंबर पे जानकारी ले सकते हो। किस हिसाब से पौधे लगाने हैं, कितने लगेंगे, पूरी जानकारी, क्या क्या ऐसे नई खाद नई का शेड्यूल है जानकारियों वो के लिए हमें रहेगा, फॉलो सिंचाई जरूर का कर लें। रहेगा, कैसी भूमि का हमें चुनाव करना है। वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, हमें जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।